कैसे हो बच्चों? आप सभी का एक बार फिर लर्निंग मंच पे स्वागत है। और आज हम किसी पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ाने नहीं जाएंगे। आज हमने कुछ अलग सोचा है। त्रिभुज जो आपका चैप्टर है 10वां में, उसमें काफी सारे थ्योरम्स हैं, 7 या 8 थ्योरम्स हैं, जिसके 3 या 4 काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें से हर बार चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, एक ना एक थ्योरम आ ही जाता है पेपर में। तो आज हम उन्हीं 3-4 जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो पहला जो थ्योरम है आपका वो है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, थ्योरम ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिएगा। अगर पढ़ा नहीं जा रहा है, राइटिंग मेरा इतना गंदा है, तो आप सुन के समझिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, थ्योरम आपके बुक में वैसे 6.1 प्रमेय है। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, थेल्स प्रमेय भी है, क्योंकि थेल्स साहब ने इसको करा था, उन्हीं के नाम पे इसका पड़ गया थेल्स। काफी फेमस है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, प्रमेय कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। चलिए भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक, कह रहा है एक भुजा के समांतर। चलिए एक भुजा के समांतर, हमने BC के समांतर एक ये क्या किया, D और E। हमने क्या किया, DE जो है वो BC के समांतर ड्रॉ कर दिया। DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, चलिए इसको दूसरे कलर से समझते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, DE समांतर BC ये ड्रॉ कर दिया। तो कह रहा है कि ये जो 2 अन्य भुजाएं हैं AB और AC, ये बराबर अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। तो एक्चुअली में हमें पता क्या चला, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन में BD बराबर होना चाहिए AE अपॉन में CE के। ठीक है, AD अपॉन में BD बराबर है किसके, AE अपॉन में AE बटे CE के। AD बटे BD बराबर है, ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो आपको इस थ्योरम से पता चल के साबित क्या करना है, AD बटे BD बराबर में AE बटे CE, AD बटे BD बराबर में AE बटे CE, ये साबित करना है। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या प्रूव करना है हमें, AE बटे BD बराबर AE बटे CE। ठीक है, चल अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो सॉरी, पॉइंट D से AE पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया M, और पॉइंट E से AD पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट है M। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा M। तो हमने क्या किया,
DM परपेंडिकुलर लंब डाला किस पे, AC पे, और EN परपेंडिकुलर डाला किस पे, AB पे। ठीक है, DM परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, और EN परपेंडिकुलर लंब है AB पे। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया, BE को मिला दिया और ठीक उसी तरह CD को मिला दिया। ठीक है, BD को मिला दिया और CD को मिला दिया। राइट, चलिए, इतना समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। हमने ये आपको लिखना पड़ेगा, जब आप प्रमेय साबित कर रहे होंगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा रचना डाल करके कि आपने रचना में क्या क्या किया है। तो रचना क्या क्या है आपने, DM लंब है किस पे, AC पे, EN लंब है किस पे, AB पे, और BE और CD को मिला दिया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, रचना। BC और BE को मिलाया, ये आपका क्या हो गया, रचना। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं इसको साबित कैसे करेंगे। ठीक है, साबित क्या करना है ये आपको पता है, रचना क्या क्या वो हमने अभी आपको बता दिया। EN और DM जो है, DM परपेंडिकुलर है AC पे, EN परपेंडिकुलर है AB पे, BE और CD को मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव कैसे करें। ओके, तो अगर हम बात करें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। आधार क्या होगा, आधार हमने मान लिया AD, तो ऊंचाई क्या होगा, जो इस पे लंब है, इस पे लंब क्या, EN। चलिए, ठीक, इसी तरीके से हम निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल आप कहेंगे सर इसका भी यो का हाफ, इसके लिए आधार चलिए हम BD ले लेते हैं, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, EN होगा। ऊंचाई क्या होगा, EN होगा। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, हाफ BD इंटू E। अब आप कहेंगे सर BD पे तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो AD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज जिसे आप कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है ना, अगर इस वर्टेक्स से लंब डाले तो ये जो है ना ट्रायंगल के बाहर आता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका BDE है, ये एक तरह का अधिक कोण त्रिभुज है जिसका लंब जो है ये ट्रायंगल से बाहर गया हुआ है। ठीक है, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखेंगे इधर से हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, EN और EN कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली में बचा क्या, एक्चुअली में बचा त्रिभुज ADE बट्टे त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा AD बट्टे BD। इक्वेशन नंबर, यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम फिर से एक बार देखते हैं त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल। इस बार हमने पिछली बार जो लिया था वो बेस था हमारा क्या, ए। इस बार हम बेस ले लेते हैं ए। ए के लिए जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं त्रिभुज सीईडी का, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस सीई। और इसके लिए भी जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डीएम। ठीक है, तो सीईडी का क्षेत्रफल जो है वो हाफ सीई इंटू डीएम है। क्लियर। फिर से हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो हुआ क्या, ट्रायंगल एडीई बटे ट्रायंगल सीईडी बराबर हो गया हमारे एडी बटे सीई। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, याद है, पहला इक्वेशन था हमारा ट्रायंगल एडीई अपॉन में ट्रायंगल, बहुत छोटा है तो इसलिए हमें मिटा मिटा के करना पड़ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, दोबारा एक बार देख के फिर से समझ में आ जाएगा। एडीई अपॉन में बीडीई, ये था हमारा एडी बटे बी, पहला इक्वेशन। ये था ना पहला इक्वेशन जो हमने प्रूव किया था, और ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। राइट। अब ये दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर वाला, दोनों में एडी, तो अगर नीचे में इसका और इसका, इस दोनों का भी एरिया अगर हम इक्वल कर दें तो क्या ही बात है, फिर तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे अगर ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, अगर एलएचएस बराबर है आपस में तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा कैसे। आपने 9th में एक प्रमेय और पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, इस दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, ये जो बेस है ये है, ठीक है, और एक ही पैरेलल्स के बीच में दोनों ट्रायंगल, ये वाला भी और ये वाला भी। तो थ्योरम था कि अगर दो त्रिभुज एक आधार, समान आधार और समान समांतर भुजाओं के बीच में हो तो दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये था ना नंबर में 9th में आपने पढ़ा होगा। तो भाई 9th में अगर आपने पढ़ा है तो फिर देखो इधर ये है BDE और ये है CED। अगर हम बेस माने ये DE तो ये बेस जो है ये BDE के बराबर भी है और CED के बराबर का भी है। ओके, तो ये बेस हमारा क्या है, BED का भी है और CED का भी है, और दोनों समान DE BC के समांतर है और दोनों के बीच, इसी दोनों के बीच में दोनों ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट। चलिए तो पहला थ्योरम हमारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बट्टे BD, और दूसरा था एरिया ADE बट्टे CED, ये था हमारा AE बट्टे CE। ठीक, दोनों जो हमने प्रूव किया था। अब हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज
BDE और त्रिभुज CDE समान आधार क्या है DE और समांतर रेखाएं वो क्या है DE और BC के बीच में है, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन। अब अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा तीनों की तुलना करें तो लिखेंगे समीकरण प्रथम, द्वितीय और तीसरा की तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, करने पर हम पाते हैं कि AD बट्टे BD बराबर है AE बट्टे CE प्रमाणित। ठीक, देखिए यही चीज आपको प्रूव करना था, ये कर दिया हमने। आजा समझ में। बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ा, नहीं अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम एक ही बार में सारा लिख देते, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसे सही से समझेंगे और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारा एक बड़ा बोर्ड लग जाए यहाँ पे। बाकी देखते बढ़ते हैं दूसरे प्रमेय की ओर। ठीक है, इस प्रमेय को अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, समझिए और जो जो बातें हमने कही है उसको अच्छे से पहले सुनिए और फिर देखिए कि क्या हम कर रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे।